हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। Preview. सब हमारी जो डिमांडें हैं, इसलिए हमने जो औरंगाबाद कृति समिति बनाई है, इसमें 15 संगठन का साथ है। और जो हमारे साथियों ने बंद में साथ दिया, संगठनों को साथ दिया, अपनी डिमांडों को पूरा करने का हमें मौका दिया, हम सभी हमारे औरंगाबाद शहर के रिक्शा चालकों और मालिकों से उनका अभिनंदन करते हैं। और सरकार को ये औरंगाबाद के अंदर जो रोड सुने से दिखाई दे रहे हैं, ये आप खुद, आपके दर्शक खुद सब देख रहे हैं कि औरंगाबाद शहर में रिक्शा बंद है। इसलिए हमारा ये पैगाम है सरकार में, सरकार हमारी दखल अगर ना ले तो ये आंदोलन तीव्र तरीके से किया जाएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, आंदोलन पीछे नहीं लिया जाएगा। आपने तीव्र कहा और आपने ये कहा अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम रोडों के ऊपर बैठ जाएंगे और पूरा चक्का जाम। इसका मतलब क्या है, ये बताइए। हम रोड पे अगर आज की कंडीशन में हमने हमारे गाड़ियां घरों पे खड़े कर चक्का जाम आंदोलन किया है। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम हमारे परिवार के साथ, पूरे बाल बच्चों के साथ, पूरे रिश्तेदारों के साथ हम रोड पे बैठेंगे। रोड पे बैठेंगे बोले तो ऑन रोड पे बैठेंगे, और जो रास्ते का चक्का जाम होगा उसका खामियाजा सरकार को और औरंगाबाद प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी औरंगाबाद कृति समिति की नहीं रहेगी। अच्छा, डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड औरंगाबाद शहर के रिक्शा चालक को जो सरकारी सहूलतें रहती है, टैक्स लेने में सरकार माहिर है, होशियार है, अच्छे अच्छे अफसर औरंगाबाद शहर में तबादला कर भेजते हैं और रिक्शा चालकों पे टैक्स वसूल करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश देते हैं। इसी तरह हमारे औरंगाबाद शहर में आरटीओ प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन की ओर से जो गुंडागिरी चल रही है, इसमें औरंगाबाद शहर में सिर्फ ऑटो रिक्शा ही रोड पर नहीं चलता, बाकी और धंधे भी और गाड़ियां भी और कारोबार भी चलते हैं। ये आप समझिए। अगर आपकी तरफ ध्यान नहीं देती तो अगला स्टेप क्या है? अगर सरकार हमारे आंदोलन पे, अगर हमारे पेट पर, हमने जो आंदोलन किया ये हमारे हक के लिए किया, क्योंकि हमारा नारा है ये रिक्शा हमारी है, किसी के बाप के नहीं। और हमारी सरकार, औरंगाबाद पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर जो टैक्स लाद रही है, टैक्स में ऑनलाइन पावती देने का रीज़न, हमें ऑनलाइन पावती से दिक्कत नहीं है, हमें सरकार के कार्रवाई से विरोध नहीं है। लेकिन क्या सरकार ने, औरंगाबाद प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन हो, आरटीओ प्रशासन हो, महानगर पालिका प्रशासन हो, जो रोड बनाए जाते बैंड सी प्रशासन हो या जिला अधिकारी साहब हो, क्या इन्होंने रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड दिए? नहीं दिए। तो फिर पावती किस लिए? ये तो ज्यादती है, दादागिरी है, गुंडागिरी है। ये हम औरंगाबाद शहर में नहीं चलने देंगे। जब तक आप स्टैंड नहीं देते, जब तक रिक्शा चालकों की डिमांड पूरी नहीं करते, आपको हम टैक्स किसी भी कीमत पे लेने नहीं देंगे। आपका पूरा नाम बताइए। औरंगाबाद कृति समिति अध्यक्ष सलीम भाई खामगांवकर। इसमें 15 संगठना है, मैं सभी संगठनों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन औरंगाबाद कृति समिति किसी भी कीमत पर जब तक डिमांड पूरी नहीं होती, ये आंदोलन पीछे नहीं लिया जाएगा। मैं शेख सरवर कैप्टन, औरंगाबाद संघर्ष कृति समिति कार्याध्यक्ष। अब आप लोग सब समझ रहे हैं कि रिक्शा वालों ने बंद पुकार लिए, पब्लिक की परेशानी हो रही, ये बंद पुकारे तो पुकारे क्यों? ये बंद कोई मीटर के लिए है या रिक्शा वालों पे ऑनलाइन पावती मिल रही या अवैध वाहतुक चल रही, इसके लिए नहीं है, बल्कि शासन और प्रशासन का जो नियोजन है वो नियोजन के खिलाफ है।
कि मीटर कैलिब्रेशन का जो मुद्दा इन्होंने लिया वो भी गलत तरीके से लिए और उसके नाम पे ये महसूल जमा कर रहे हैं। अवैध वाहतुक चल रही है, अवैध वाहतुक की वजह से एक रिक्शा ड्राइवर की जान गई, उसको आज तक मुनाफा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला उसको। वो होगा रिक्शा स्टैंड, पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट, शेयरिंग के थांबे, मीटर तो दे रहे, शेयरिंग पे भी थांबे दे रहे, तुम शेयरिंग के भी रेट फिक्स कर रहे, उसके फलक लगा के देंगे बोले एक तो मीटर से गाड़ी चलाओ या तो शेयरिंग से गाड़ी चलाओ, या तो फिर शेयरिंग पॉइंट दो, पिकअप पॉइंट दो, ड्रॉप पॉइंट दो, मीटर स्टैंड दो, बाद में तुमको क्या कार्रवाई करने की कार्रवाई करो। हम उसका विरोध करते नहीं, 1000 की नहीं 5000 की पावती दो, पर जो हमारा हक है, न्याय है, इसको पहले तुम पूरा करो। हमको कलेक्टर साहब ने भी बोले थे, खासदार साहब ने बोले, आरटीओ ने बोले क्या तुम्हारे को हमने 90 स्टैंड दिए, कहाँ है 90 स्टैंड, क्यों नहीं दे रहे? मीटर की कार्रवाई कर रहे सिर्फ बैठे बैठे। कहाँ है पिकअप पॉइंट, कहाँ है शेयरिंग के फलक तुम्हारे लगे हुए? अरे पहले लगाओ ना, पहले लगाओ। 5 एजेंसियों को तुमने यहाँ पर कैलिब्रेशन की इजाज़त दी है, एक एजेंसी वाला 30-35 मीटर करेगा और तुम 1 महीना नहीं हो रहा तो कार्रवाई कर ले रहे, रिक्शे लगा ले रहे, उसको 10,000, 15,000, 20,000 की फाइन कहाँ से लाएंगा रिक्शे वाला भरने के लिए? ये कौन सा न्याय है यार? सरासर अन्याय नहीं है। लोकशाही के विरोध में तुम काम कर रहे, तुम ऑफिसर रहने के बावजूद अपनी मनमानी कर रहे। ये मनमानी के खिलाफ, इनके नियोजन विरुद्ध काम करने के खिलाफ हमने ये आंदोलन पुकारा है और ये आंदोलन हमारा पीछे जाने वाला नहीं। अगर हमारी मांगें आज पूरी नहीं होती तो इंशाल्लाह कल के बाद हमारे घर की फैमिली पूरी रास्ते के ऊपर रहेंगी, रिक्शा पूरी लियाकर आरटीओ ऑफिस में जमा की जाएंगी। हमको रिक्शा नहीं चाहिए। तो ये जो हड़ताल क्या बेमुद्दत हड़ताल समझा जाए? बेमुद्दत हड़ताल है यार, बेमुद्दत रहेंगे जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं करती। रिक्शा स्टैंड होना, शेयरिंग पॉइंट होना, मीटर कैलिब्रेशन की मुद्दत बढ़ा के होना, हमको ये चीज़ें हमको पहले दो, बाद में तुमको क्या कार्रवाई करने की करो। हाँ, जो गलत रिक्शे वाले उसके ऊपर तुम आज भी कार्रवाई करो, हम उसको विरोध करते नहीं, हमारे कार्रवाई के लिए विरोध नहीं है, मगर जो नियोजन तुम गलत कर रहे हो उसको विरोध है, उसके खिलाफ हम यहाँ रास्ते पे उतरे हुए, हम पीछे हटने वाले नहीं। अच्छा, आपका नाम बोलिए। मैं शेख सरवर कैप्टन, औरंगाबाद रिक्शा चालक मालक संघर्ष पूर्ति समिति कार्याध्यक्ष। आप रिक्शा चालक है, आपने यूनियन को सपोर्ट क्यों किया और हड़ताल में क्यों कूदे? देखिए, सबसे पहले हम हमारे यूनियन को सपोर्ट करने का हमारा मेन मुद्दा बताते हैं। हमारे साथ जो रोज़मर्रा ज़िंदगानी में जो ट्रैफिक प्रशासन है, आरटीओ प्रशासन है या रेलवे आरपीएफ है, इनकी जो हमारी तकलीफ है, अगर हम स्टेशन में जाओ, स्टेशन में इनमें से गाड़ी इंटर करो तो आरपीएफ पकड़ता है, आउट में से गाड़ी इंटर करो तो वहाँ पे ट्रैफिक पकड़ता है। आप हमारे को कोई ऐसा इंडिकेशन दो कि आप यहाँ पिकअप करें और यहाँ से ड्रॉप करें, तो हमारे को ये सब चीज़ों से हमारे को यूनियन तक जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रहा मसला हमारे को सिग्नल पे प्रॉब्लम होता है, बस स्टैंड पे प्रॉब्लम होता है। बस स्टैंड पे ये प्रॉब्लम होता है कि हम पैसेंजर ड्रॉप करेगा। मेन मसला हमारा ड्रॉप और पिकअप का है। हमारे को आरटीओ की चेकिंग से कोई परेशानी नहीं है, हम क्लियर है, हमारे और बहुत सारे भाइयों क्लियर है, ये मसला नहीं है। हमारा मसला ये है पिकअप और ड्रॉप। हम पिकअप करते जब तक पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन हमारी पोस्ट नहीं लेता है। जैसे कस्टमर हमको बिल देकर चले जाता है, ये मार देती है हमारी पोस्ट। ये मसला है हमारा ये मसला क्लियर होने को ना। शहर के अंदर आप कहीं भी देखो, हमारा ऑटो स्टैंड नहीं, हमारे ऑटो स्टैंड की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, चाहे हमारी यूनियन हो, चाहे हमारे भाई लोग हो, चाहे हमारे रिक्शे वाले हो। आए दिन हम रिक्शे वालों से यही इज्जत करते हैं, वो बोलता है तुम्हारा पार्टी का है, तुम्हारा ऑटो स्टैंड का है। हमारी ये दिक्कत है, हमारे को ऑटो स्टैंड होना महानगर पालिका से ही हमारी अपील है। दिल्ली गेट रिक्शा स्टैंड पे ऑटो स्टैंड नहीं है, जबकि वहाँ बस ड्रॉप पॉइंट है। जितनी भी शहर से आती है, चाहे जलगांव से आओ, बुल्ढाने से आओ, जिधर से भी बस आती है, दिल्ली गेट पॉइंट है, वहाँ पर ऑटो स्टैंड नहीं है। हमने ऑटो स्टैंड की मांग करे, हमारी यूनियन को बोले, यूनियन से बोले, यूनियन ने हमारे को सपोर्ट किया है, लेकिन आजू बाजू के लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमारा मसला जो है, हमारी जो दिक्कत है, हमारी दिक्कत है यही है कि आप हमारे को पिकअप और ड्रॉप पॉइंट दो।